ओके फ्रेंड्स, तो हमने मॉरल पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है। ये नेक्स्ट वीडियो है लीगल एंड सोशल रीजंस पर। तो आपको बताते चलें कि लीगल एंड सोशल रीजंस पर अब बात हम लोग करेंगे कि आखिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट एंड स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मेंटेन करना पड़ता है, क्यों प्रमोट करना पड़ता है, कार्यस्थल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करने के लिए आखिर क्या रीजंस होते हैं। तो मोरल पर बात हो चुकी है। आज अब हम बात करने जा रहे हैं लीगल एंड सोशल रीजंस पर। बहुत लोग लीगल एंड सोशल रीजंस को एक ही समझते हैं, बट जरा सा डिफरेंट है दोनों में, क्योंकि कानून जो बनाई जाती है वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को देखते हुए और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाई जाती है, कानून बनाई जाती है। यानी सिंपल यूं समझें कि समाज को क्या जरूरत है, उनकी क्या नीड्स हैं, और उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्राइम को रोकने के लिए, पीस एंड हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए, और सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखते हुए कानून बनाई जाती है। ठीक है। अब यहां एक बात और बता दें कि कभी कभी हम लीगल एंड सोशल रीजंस को आपस में मर्ज भी कर देते हैं। चलिए फिर लीगल रीजंस की बात करें तो एज लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, इट compels the employer to do what he should do, take reasonable care of employees। क्योंकि जैसा कि कानून ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, यानी इंसान के जो हुकूक हैं उस हुकूक को बचाने के लिए, यानी ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए लॉ और कानून और संविधान बनाया गया है। इसलिए एक एम्प्लॉयर यानी मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वो इन कानून का पालन करते हुए उचित अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखे। अगला है कि लॉज डिफाइन द फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्लस और साथ ही साथ कानून ये भी बताती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो अपने एम्प्लॉयज को वो हायर करेंगे, किस तरह से अपनी पॉलिसी को डेवलप करना चाहिए, ये कानून बताती है। और कानून का हर एम्प्लॉयर को पालन करना जरूरी होता है। आगे बात करेंगे, इट सेट्स द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन बी मेड अकाउंटेबल फॉर दैट। प्लस कानून यह भी कहती है कि एक मालिक को और मालिक के अंडर काम करने वाले वर्कर्स को, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को किस तरह से रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने राइट्स को लेकर, अपनी जिम्मेदारी को लेकर। यानी सिर्फ एम्प्लॉयर की ही जिम्मेदारी नहीं है या सिर्फ एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों अकाउंटेबल हैं, कानून के दायरे में दोनों आते हैं और दोनों को कानून का पालन करते हुए काम को करना चाहिए। अगला है टू गेट अ लाइसेंस टू ऑपरेट वन नीड्स टू ऑब्लाइज लोकल लॉज। यहां कहना यह चाहते हैं कि कोई भी अगर कंपनी कानून को पालन ना करे, अगर वो रूल एंड रेगुलेशन को पालन ना करे, तो उस कंपनी को लाइसेंस नहीं मिल सकती है। और जब लाइसेंस नहीं मिलेगी तो कोई भी कंपनी किस तरह से ऑपरेट करेगा या काम करेगी। तो कंपनी को सबसे पहले अपनी पॉलिसी तैयार करनी पड़ती है, और उनकी जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी लोकल लॉज और लोकल गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जो भी नेशनल लॉज होती हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर किसी तरह से लॉ को ब्रीचिंग करता है या लॉ के विरुद्ध वो अपना पॉलिसी को तैयार करता है, तो
फिर उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो एक कंपनी को लाइसेंस लेने के लिए भी लीगल एंड सोशल जो रिक्वायरमेंट्स होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो एक रीजन ये भी है कि एक अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन और प्रमोट किया जाता है। फेलियर टू अचीव मिनिमम स्टैंडर्ड सेट बाय द लॉज कैन लीड टू इन्फोर्समेंट एक्शन एंड प्रोसिक्यूशन बिफोर द कोर्ट। और यहां यह भी बताते हैं कि अगर कोई भी कंपनी किसी तरह के लॉज को और जो मिनिमम स्टैंडर्ड है लॉ का, कानून का, उसको अगर वो पालन करने से फेल हो जाता, असफल हो जाता है, तो इन्फोर्समेंट उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, शासन प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और कोर्ट में उसके विरुद्ध है ना केस चलाया जा सकता है, उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की जा सकती है। तो इन दो चीजों से बचने के लिए यानी प्रोसिक्यूशन ऑफ कोर्ट और इन्फोर्समेंट एक्शन बाय द लॉज जो होते हैं, इससे बचने के लिए भी हमें चाहिए कि हम एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या करें, मेंटेन एंड प्रमोट करें। आगे है कि लीगल रीजन इंक्लूड द प्रिवेंटिव रीजन टू अवॉइड इन्फोर्समेंट नोटिसेस सच एज इंप्रूवमेंट एंड प्रोविजन नोटिसेस। दूसरी बात यह भी है कि अगर कोई कंपनी कहीं जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं या जो लॉज हैं, जो एक्ट हैं, अगर उसका पालन नहीं करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको इन्फोर्समेंट के तरफ से नोटिसेस आते हैं, शोकॉज नोटिसेस आते हैं कि आपने आखिर यहाँ गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को काहे नहीं मेंटेन किया। और इंप्रूवमेंट की भी नोटिसेस आ सकते हैं, प्रोविजन नोटिसेस वगैरह भी आ सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भी हमें एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट एंड मेंटेन करना पड़ता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग punitive damage where criminal prosecution due to breaches of legal duty may result in a fine of organization and imprisonment or both for individuals। और यहां यह भी आपको बता दें कि कभी कभी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी लागू हो जाता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि जो लीगल ड्यूटी होता है उसकी ब्रीचिंग की वजह से, यानी जो एक कानूनी जो जिम्मेदारी होती है, जो एक कानूनी जो एक कर्तव्य होता है, उसका उल्लंघन करने की वजह से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी एक अपराध माना जाता है कि किसी भी कानून का आपने उल्लंघन किया, किसी कानून को आपने माना नहीं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में जो लॉज बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, अगर कोई भी शख्स या कोई भी बंदा, कोई भी आदमी अगर उस कानून के विरुद्ध कोई काम करेगा तो उसको क्राइम एंड अपराध माना जाएगा और उसके विरुद्ध जो भी आईपीसी का धारा बना हुआ है उसके खिलाफ वो कार्रवाई भी होगी। तो इस पे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फाइन हो सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है और कभी कभी कैद भी हो जाता है, यानी जेल हो जाता है, या दोनों हो सकता है, यानी जुर्माना भी लग सकता है और कैद भी हो सकते हैं, तो जेल भी हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट और मेंटेन करना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा हेल्थ और सेफ्टी को हमें ध्यान देना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए। There is also a compensatory effect of law where employees can use in civil courts for compensation claims by providing negligence of the employer। दूसरी बात यह है कि किसी भी वर्कर को अगर किसी तरह का नुकसान होता है, सपोज डेट एक वर्कर का पैर टूट गया और वो परमानेंट डिसेबल हो गया, परमानेंट वो विकलांग हो गया, तो वो कोर्ट जाएगा कंपनी के विरुद्ध और कंपनी के विरुद्ध जाकर कोर्ट से, न्यायालय से वो न्याय का गुहार लगाएगा और न्यायालय से वो विनती करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि हमें इस पैर के खोने की वजह से 50 लाख का मुआवजा दिलवाने की कोशिश किया जाए।
यानी ये जो मेरा पैर आज खत्म हुआ, यानी ये जो पैर मेरा आज बेकार हुआ, कंपनी की लापरवाही की वजह से, कंपनी ने गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से ये मेरा पैर आज विकलांग हुआ। इसीलिए न्यायालय से मेरी विनती है कि मेरे इस पैर के बदले में 50 लाख का मुआवजा दिलवाया जाए। तो इस तरह से वो कोर्ट में जाकर पिटीशन दायर करके, एफआईआर दायर करके वो केस कर सकते हैं और कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो इससे भी बचने के लिए हमें चाहिए कि हम गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या करें, पालन करें। Organizations are legally responsible for ensuring the health and safety of their employees, customers and other stakeholders। दूसरी बात यह है कि कोई भी जो कंपनी होती है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो लीगली जिम्मेदार होता है कि जितने भी उनके वर्कर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके ग्राहक हैं और जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, सबके सबका जो है वो हेल्थ और सेफ्टी का क्या करे, देखभाल करे, 100% इंश्योर करे कि कोई भी वर्कर किसी तरह के प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर रहे हैं, किसी तरह के हिजट का वो सामना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कोई कानूनी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है कि वो हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करें। फेलिंग टू डू सो कैन रिजल्ट इन हेवी फाइन्स। अगर वो ऐसा करने से नाकाम होते हैं तो उनके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा, पेनल्टीज होगी और उनको जेल भी हो सकता है, यानी कैद हो सकता है। बियॉन्ड द लीगल इम्प्लीकेशन, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज एन सिंपली गुड बिजनेस। और बताते हैं कि आप के साथ जो कानूनी दाव पेच आएगा, यानी इतनी सारी जो कानूनी कार्रवाइयां होंगी, इन सब से निपटने से बेहतर है कि हम हेल्थ और सेफ्टी को क्या करें, मैनेज करें। और ये हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है इस तुलना में कि हम कानूनी कार्रवाई का सामना करें उसके तुलना में। यानी सिंपल है कि हम किसी से झगड़ा करने की जगह पे उनसे अगर प्यार से बात करें तो बहुत अच्छा होगा। झगड़ा करेंगे विवाद बहुत बढ़ सकता है, प्रेम से बात करेंगे कुछ भी विवाद नहीं होगा और भी एक दूसरे का रिश्ता मजबूत होगा। तो सिंपल वही है कि इतने सारे कानूनी कार्रवाई का सामना करने से बेहतर है कि हम हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज करें। एंड इट्स गुड जॉब एंड सिंपल गुड बिजनेस। समरी पर हम बात करेंगे कि स्ट्रिक्ट लीगल ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी जो भी वर्कर्स होते हैं और जो भी मालिक होते हैं उनके ऊपर सख्त कानून लागू किया गया है कि वो हेल्थ और सेफ्टी को पालन करें और उसको लागू करें और उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी काम को करे। लीगल रीजंस आर बेस्ड अपॉन compliance with national laws and international standards to avoid preventive, punitive and compensatory damages due to prosecution before the court। और बताते हैं कि जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे रिकमेंडेशन एंड कन्वेंशन बने हुए हैं, उनके भी लगभग ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलो करते हैं। और हमारे इंडिया में खुद भी 1948 का जो फैक्ट्री एक्ट है, उसके अलावा मोर देन 300 एक्ट्स बने हुए हैं। उन सारे एक्ट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए कि हम पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्थ और सेफ्टी को प्रमोट करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें। तो इससे हमारा ये होगा कि हम जो कंपनसेशन देना पड़ता है, हमारे डैमेजेस होते हैं या कोर्ट का जो सामना करना पड़ेगा या कंपनसेशन क्लेम वगैरह जो होंगे, ये सब से हम बच सकते हैं और जेल वगैरह हो सकता है, उससे भी बच सकते हैं। इट इज आल्सो सेट एंड बाउंड्रीज एंड गोल्स एंड द रूल्स फॉर बिजनेस कंडक्ट। और ये एक तरह से जो कानून है, ये कानून एक तरह से बाउंड्री तैयार करके एक सीमा बनाता है, तो जिस सीमे के अंदर रहकर ही हमें किसी तरह का काम करना चाहिए, उससे बाहर बिल्कुल भी हमें नहीं जाना चाहिए। अगर उससे आप बाहर जाएंगे तो आपके खिलाफ होगी।